नमस्कार दोस्तों, आज LG न्यूज़ की टीम हरिद्वार पहुंची है, जहां श्री नाथाराम आश्रम वन क्षेत्र, जहां का रख रखाव देखने वाले हरियाणा के हरियाणा के सोनीपत से सांसद बने हैं सतपाल जी ब्रह्मचारी, जो यहाँ पे उन्हीं के रखरखाव का कार्य चलता है और उनके इस आश्रम में आने वाले सभी यात्रियों को रहने के लिए कमरों व खाने के लिए भोजन व नाश्ते का बड़ा सुंदर ढंग से प्रबंध किया गया है। उनके बाद उनके ये बहुमंजिला इमारत, जिसमें सफाई का प्रबंध विशेष तौर से किया गया है। ये देखिए, इसकी गिनती हरिद्वार के सबसे साफ सुथरे आश्रमों में से होती है। उनके सानिध्य में श्री राधा कृष्ण वेद विद्यापीठ चलाया जा रहा है। यहाँ के राधा कृष्ण वेद विद्यापीठ जी की स्थापना माननीय सांसद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज जी के सानिध्य में अपने पूज्यपाद तपोनिष्ठ गुरुदेव श्री राधा कृष्ण ब्रह्मचारी जी की स्मृति में की गई है, जिसमें देश विदेश से वेद पाठी बटुक ब्राह्मण यहाँ पर वेद शिक्षा ग्रहण करते हैं। महर्षि सांदीपनी उज्जैन जो वेद संस्था है, वहाँ से इसका प्रतिष्ठान है, वहाँ से संबंधित विद्यालय है, जिसमें श्री आचार्य श्री राजेश पांडे जी यहाँ पर वेद अध्ययन कराते हैं। साथ साथ में इनको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। कंप्यूटर की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषय जैसे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और साथ में हिंदी, व्याकरण जो संस्कृत का विषय है, नाव्य व्याकरण, अनेक विषयों की चर्चा की जाती है, जिसमें भारत की जो प्रतिष्ठा है संस्कृत और संस्कृत के विषय में यहाँ पर संस्कृत भारती का शिविर भी लगाया जाता है। अन्न क्षेत्र, वस्त्र दान सभी यहाँ पर पूज्य महाराज जी की ओर से व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ के आचार्य जी से नमस्कार जी। आचार्य जी जी नमस्कार सर, आप इन छात्रों को किस तरह की शिक्षा देते हैं? इनको
वेद जैसे आपके 4 वेद होते हैं, तो उसमें यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो हम इन्हें यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिनी शाखा का अध्ययन करवा रहे हैं। और ये बच्चे मतलब साथ में इनको आधुनिक विषय भी पढ़ाया जाता है, जैसे अंग्रेजी है, मैथ है और सामाजिक विषय है, विज्ञान है और कंप्यूटर है। साथ में व्याकरण भी पढ़ाई जाती है। इनको आधुनिक जो विषय है वो तो ज़रूरी है, क्योंकि आज जो मॉडर्न शिक्षा है उसके तहत इनको वेद के साथ में उसकी भी शिक्षा दी जाती है, ताकि आप द्वारा शिक्षा ग्रहण किए गए छात्र कहीं भी किसी भी विषय में पीछे नहीं रहें। किसी भी उसमें जा सकते हैं, जैसे आप टीचर के लिए भी जा सकते हैं और अपना धर्मगुरु के लिए भी है। और धीरे धीरे हमारे महर्षि शांतिप्रिय जी के जो सचिव है, सचिव साहब का आदेश है कि धीरे धीरे करके इन बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन मिले, ऐसी शिक्षा का प्रावधान बना रहे हैं जी। धन्यवाद। एक विद्यार्थी उठो और सुनाओ उनको मंत्र, या उठ के सुनाओ। आप एक विद्यार्थी, ठीक, तू ही सुना, बस वहीं से सुना दे, लाइट ठीक पड़ रही है आपके चेहरे पे। हरे ओम बुद्धाय दातेधिम आस्मिन् हव्याजुहोताना। अब कर दोबारा से। सुसमिद्धाय शोचिखे घृतं दिव्यञ्जुहोताना अग्नये जातवेदासे तन्दवासामिद्भिः। आज हम हरिद्वार के श्री स्वामी नारायण घाट गंगा किनारे पहुँचे हैं। यहाँ से हम दर्शकों को गंगा मैया के दर्शन करवा रहे हैं। इसी घाट पर लोग मंडली के रूप में पहुंचकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
श्री स्वामी नारायण घाट की बुर्जी पर खड़े होकर गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं आप। अब सामने एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत देख रहे हैं। गंगा पार के वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। इसी आश्रम के मध्य बना एक बहुत ही आधुनिक शिव मंदिर, जिसमें सत्यपाल ब्रह्मचारी की प्रेरणा से इस मंदिर का जीर्णोद्धार रामस्वरूप सिंगला परिवार द्वारा करवाया गया है। अब इस मंदिर के अंदर मुख्य पुजारी ज्योत जलाकर पूजा कार्य को आरंभ कर रहे हैं। गुरु अनेक टीवी चैनल में धर्मगुरु के रूप में देखते हैं। आप एक बोला अनेक टीवी चैनलों में धर्मगुरु के रूप में देखते हुए। ये जब भी धर्मगुरुओं की डिबेट होती है, उसमें यह धर्म प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और अब इस आश्रम में बने मंदिर में ये विधिवत पूजा करने का कार्य कर रहे हैं। इनके साथ में इन्हीं का एक छात्र शिक्षक भी इस कार्य में इनका हाथ बटा रहा है। एक थानेश्वर महादेव जी का मंदिर है और मंदिर जब से आश्रम की स्थापना हुई तब से मंदिर और बेलपत्र का वृक्ष है। जब से आश्रम बना ये शिवालिक पर्वत है और साथ में बागेश्वरी नदी और जो ऋषियों की तपोस्थलीय भूमि है और उसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी यहाँ पर बहती है और सात धारा यहाँ से मिलकर हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड क्षेत्र के अंतर्गत एक मंदिर आता है और साथ में 200 साल पुराना इस आश्रम का इतिहास भी है और अनेक महापुरुषों ने यहाँ तप भी किया है, तपस्या भी की है और दिनचर्या में संध्या पूजा मंत्र इत्यादि का पाठ पूजा भी की है। साथ में यहाँ पर भगवान शंकर का प्रत्येक सोमवार को बटुक ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राक्षर रुद्राभिषेक किया जाता है और अनेक लोग यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान भी करवा सकते हैं और सनातन के लिए निरंतर यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। सनातन के साथ साथ कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए, यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है, यहाँ पर सबको सामान्य देखा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व की भावना यहाँ पर देखी जाती है और यही इसी सेवा के निरंतर महाराज जी सर्व और देश की सबसे बड़ी पंचायत जो भारत के एक लोकतंत्र की खूबसूरती है और उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, तो सोनीपत की जनता ने उन्हें लोकसभा सांसद चुना। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष रहकर उन्होंने अनेक कार्य किए, लेकिन अब हरियाणा में भी वो सांसद है तो बहुत अच्छा कार्य सोनीपत के लिए कर रहे हैं और जल्द ही सोनीपत में भी मेट्रो बनने का प्रस्ताव पारित हो गया है। यहाँ के
सत्यपाल ब्रह्मचारी जो मुख्य कार्यकर्ता रहे, उनके सानिध्य में ये आश्रम दिन रात उन्नति करता रहा है। उनके बड़ी पंचायत में पहुंचने पर और भी सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से इस आश्रम को मिलने की आशा रखते हुए, देखिए केंद्र सरकार सुविधा दे ना दे, लेकिन भगवान शंकर सुविधा देता है। केंद्र सरकार से हमें उम्मीद है कि हम निरंतर कार्य करते रहे। नर सेवा नारायण सेवा, जन सेवा नारायण सेवा। हरिद्वार में भी हमारा इतना रुतबा है, सोनीपत में भी इतना रुतबा है। जो हमारे पास लोग आए उनको कार्य करें, जो अतिथि आए उसका सत्कार करें, किसी से अभद्रता ना करें, हमारे एकता का सूत्र बना रहे। लेकिन हाँ, कुछ अमर्यादित शब्द किसी यात्री को नहीं बोलने चाहिए। आप चाहे 2 बजे आ जाओ, चाहे रात को कितने भी बजे आ जाओ, तब ये धर्मशाला के श्री राधा कृष्ण आश्रम के गेट खुले रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो सुविधा दे उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त शिव भगवान में केंद्र सरकार तो एक सरकारी व्यवस्था चलाने के लिए है, लेकिन आश्रम तो जब से चल रहा है, जब यहाँ पर ब्रिटिश का दौर था, अंग्रेजों का यहाँ शासन था, तब से आश्रम चल रहा है और निरंतर चल रहा है। इस आश्रम का इतिहास, चाहे वो 68 का महाकुंभ प्रयागराज का हो, हरिद्वार का हो, उज्जैन का हो, इतिहास रहा है। और इस आश्रम का इतिहास निरंतर रह रहा है। महाकुंभ का पर्व प्रयागराज में आ रहा है, तो देखना कितना भव्य आयोजन हम लोग करेंगे। और गरीब, अब और भी हम बता दें कि महाराज जी का इतना व्यक्तित्व के धनी है। कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, रोड में पड़ा हो, उसको बचाने, हॉस्पिटल में बचाने का, उसका इलाज का खर्चा महाराज जी कर देते, अगर देख ले तो आचार्य जी ने बताया कि केंद्र सरकार से पहले आस्था शिव भगवान में रखते हैं, जो आज से पहले भी इस कार्य को निरंतर चलाता रहा है। अब ये यहाँ का जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, ये इसके बारे में मेरे को भंडारण की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं वहाँ के मुख्य भंडार का संचालक करने वाले रसोइये से चाहूँगा कि वो अपनी श्रद्धा से जो प्यार मिला के भक्तों के लिए भोजन बनाते हैं, उनको इस कार्य करने में कितना मज़ा आता है। नमस्कार जी रसोइया साहब। नमस्कार। आप इस रसोई में कितने दिनों से सेवा दे रहे हैं? मेरे को 35 साल हो गए। पिछले 35 साल से सेवा दे रहे हैं। आपको लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए जब भी ये कार्य करने लग रहे हैं,